हम लोगों ने बात की थी, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स किया था हम लोगों ने। ये देखा था कि ई कॉमर्स इनफैक्ट क्या है। उससे पहले हम लोगों ने ये समझा था कि आपका जो ई बिज़नेस है, जब भी आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे से कोई भी बिज़नेस कम्युनिकेशन करते हैं, लेट सपोज कि पहले आपकी जो कॉरस्पॉन्डेंस थी वो मैनुअल थी, और अगर आप उसी कॉरस्पॉन्डेंस को ईमेल के थ्रू करते हैं तो आप ई बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप मैनुअली फ़र्ज़ करें कि बैंक की जो मोबाइल ऐप है उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके आप कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो भी आपका भी ई बिज़नेस में फॉल करेगा। तो बिज़नेस में जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक मेथड को या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका बिज़नेस जो है वो ई बिज़नेस एक्ट कर रहा है। ई कॉमर्स जो है आपका, वो ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से है कि जब भी आप आपका जो बाइंग सेलिंग का प्रोसीजर होता है, अच्छा जी, वॉल्यूम का इशू आपको आ रहा है जी। ओके, अब आवाज़ ठीक है जी? आप मुझे आवाज़ का कंफर्म कर दें, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। मुझे एक मैसेज आ गया कि आवाज़ कम है। ठीक है जी, आवाज़ का ठीक है। अब आपकी चैट टोटल बंद, और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ई बिजनेस तब है जब आप काइंड ऑफ मैनुअल कर रहे हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मींस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, या किसी भी तरह की पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए, या कोई भी बिजनेस का आपका जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस एक तरह से एज ए ई बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। तो आप उसको जैसे उसकी दो एग्जांपल मैंने आपको दी कि अगर आप बैंक में जो बैंक का आपका मोबाइल ऐप है उसको यूज़ करते हुए जब पेमेंट परफॉर्म करते हैं, तो आपका बिजनेस परफॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है, लेकिन वो टोटली ऑटोमेटेड बिजनेस नहीं है। इसी तरह से जब आप कम्युनिकेशन को अपनी थ्रू ईमेल ले जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस हार्ड कॉपी करने के बजाय अगर आप उसको डिजिटल ले जाते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में ले जाते हैं, तो आप एक ई बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। ई कॉमर्स आपकी एक शॉपिंग रूटीन है। इनफैक्ट शॉपिंग रूटीन आपकी ये है कि जब भी आप अगर किसी मार्ट में शॉपिंग के लिए गए हो, तो वहाँ पे शेल्फ में आपके सामने प्रोडक्ट्स होती हैं डिस्प्ले, और उन प्रोडक्ट्स में से आप अपनी पसंद की प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करते हैं, और कार्ट में ऐड करने के बाद आप कैश काउंटर में जाके उसको उसका बिल पे करते हैं, और उसके बाद आप उसको आइटम्स को लेके अपने पास आ जाते हैं। अगर आपको कोई आइटम पसंद ना आए तो आप दोबारा जाते हैं वहाँ पे शॉपिंग मार्ट में दोबारा जाएंगे आप, और वहाँ पे आप कंप्लेन करेंगे कि जी मुझे ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या ये प्रोडक्ट में ये मसला है, तो मैं ये प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहता हूँ या मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तो ये आपकी नॉर्मल शॉपिंग रूटीन होती है। तो जब आप इस शॉपिंग रूटीन को ओवर इंटरनेट परफॉर्म करते हैं, तो आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं या ई कॉमर्स एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपका जो ई कॉमर्स है वो उसमें दो दो प्लेयर होते हैं आपके, एक जो परचेजर है और एक समझ लें कि सेलर है, या अगर इसको मजीद आप करें सिंप्लीफाई तो आप इसको बायर और सेलर को कर लें। बायर और सेलर के जो प्रोसीजर है बाइंग और सेलिंग का, उसको जब आप ऑटोमेट करते हैं थ्रू वेबसाइट, तो वो ई कॉमर्स कहलाएगा आपका। इसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी खरीदो फरोख्त करते हैं, तो वो आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो ई कॉमर्स जो है वो आप यही जो शॉपिंग रूटीन है आपकी, ये सारी की सारी आप अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। ई कॉम जो आपका ये जो ई कॉमर्स एक्टिविटी होगी, ये किसी वेबसाइट पे होगी। उस वेबसाइट को हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इससे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ई कॉमर्स मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने देखा था कि ये जो दो हमारे प्लेयर हम लोगों ने डिफाइन किए थे कि इस एक्टिविटी में होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे। फर्ज करें कि अगर इसमें एक दफा दोनों एंड पे बिजनेस है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ही सेल परचेज कर रहा है, एक बिजनेस बी जो सेलिंग कर रहा है वो दूसरे बिजनेस को ही कर रहा है, तो वो आपका B2B कहलाएगा। अगर दूसरी तरफ कोई बिजनेस जो है कंज्यूमर को सेल कर रहा है, कोई चीज खिदमात सेल कर रहा है या चीज कर रहा है सेल, फिजिकल चीज सेल कर रहा है, तो वो B2C बिजनेस मॉडल है। और अगर कंज्यूमर ही कंज्यूमर को दे रहा है सर्विसेज वगैरह, तो वो आपका C2C मॉडल बिजनेस मॉडल कहलाएगा। तो ये जो आपका ई कॉमर्स एक्टिविटी होगी, ये किसी प्लेटफॉर्म पे होगी। ये प्लेटफॉर्म आप इसको लेमैन टर्म में अगर बोले तो वो प्लेटफॉर्म आपका वेबसाइट होगा। तो अब आपका जो वेबसाइट है उसमें हमारे पास हम लोगों ने तीन टाइप्स बनाई थी, ब्रॉड टाइप जो हम लोगों ने डिफाइन की थी, वो तीन की थी कि जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि
जो हमारे पास एक था सेल्फ होस्टेड, एक था क्लाउड और एक था हमारे पास मार्केट प्लेस। जो सेल्फ होस्टेड है इसको आप अगर करें तो इसको आप मजीद दो में डिफाइन कर सकते हैं। एक आपकी कैटेगरी बनेगी सेल्फ होस्टेड की, और क्लाउड को आप होस्टेड भी कह सकते हैं। तो एक कैटेगरी होगी सेल्फ होस्टेड और होस्ट या होस्टेड, और दूसरी कैटेगरी आपकी हो गई मार्केट प्लेस की। मार्केट प्लेस पे अभी हम लोगों ने बात नहीं की, क्लाउड के ऊपर और सेल्फ होस्टेड के ऊपर हमारी बात हो चुकी है। तो क्लाउड को आप होस्टेड भी कह सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि शॉपिंग रूटीन जो आपकी होगी वो सारी की सारी जब आप वेबसाइट पे उसको बनाएंगे और उसको बना के फिर आप उसकी जो आपकी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होगी फिर उसके बाद होगी। ये हम लोगों ने कल किया था। आज अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, एक एक्चुअली सेटअप करके दिखाता हूँ। एक आपको होस्टेड सोल्यूशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ, एक आपको सेल्फ होस्टेड करके दिखाता हूँ, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि लेट्स से फर्ज करें कि हम लोग यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल है वो है हम लोग वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। वर्डप्रेस जो कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं हम लोग वो वर्डप्रेस जो हम लोग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप देखें हम सेल्फ होस्टेड जो सोल्यूशन है उसको डिप्लॉय करने लगे हैं। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर हम लोग बिजनेस करेंगे। तो हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप करने लगे हैं जो कि हमारा पहला होगा सेल्फ होस्टेड। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे वर्डप्रेस, यहाँ से फॉर इंस्टेंस मैं जाता हूँ, या मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ से मैं wordpress.org पे गया। तो यहाँ से मैंने ये वर्डप्रेस को क्लिक किया और वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि वर्ड जब मुझे सेल्फ होस्टेड के लिए कितनी हैसल करनी पड़ेगी या मुझे कितनी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। ये आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे वर्डप्रेस 5.6 जो है वो डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा है। तो वो 1 का आइकन आ रहा है, मैं इसको यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से इसको मैं शो फोल्डर कर लेता हूँ। इसके बाद का स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपके साथ मौजूद हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए जो फर्दर स्टेप है उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। पहले हम लोगों ने वर्डप्रेस डाउनलोड किया wordpress.org से, उसके बाद हमने वर्डप्रेस को FTP के जरिए अपलोड किया। अपलोड करके यहाँ पे फिर हम सी पैनल पे आए। सी पैनल पे आने के बाद हमने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये फाइल्स जो हैं वर्डप्रेस के अंदर, ये जो प्रोग्रामिंग फाइल्स होंगी ये सारी की सारी अनजिप होकर यहाँ पे ये वर्डप्रेस के अंदर सामने शो हो गई हैं। ठीक है जी। अब ये वर्डप्रेस का यहाँ पे इतना स्टेप आया आपका। इसके बाद एक स्टेप इसका ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे MySQL डेटाबेस में। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी। टेस्ट DB आपने टेस्ट डेटाबेस बना दी। इसके बाद जब आप होस्टेड करेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना इजी है। टेस्ट यूजर टेस्ट, यहाँ से वगैरह पासवर्ड वीक है, मैं पासवर्ड इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने टेस्ट यूजर क्रिएट कर दिया। टेस्ट यूजर क्रिएट करके फिर मैंने यहाँ पे मैंने टेस्ट यूजर को राइट्स दे दिए। इसमें टेस्ट यूजर और यहाँ से टेस्ट DB के ऊपर मैंने राइट्स दे दिए।
राइट्स देने के बाद यहाँ पे फिर मैं चला गया, उसके बाद leaders.com.pk/wordpress। ठीक है, ये यहाँ से वर्डप्रेस की वेलकम स्क्रीन आई, इसको मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करके लेट्स गो, और लेट्स गो करके फिर मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया जो कि था हमारा, पहले मैं पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ ताकि मुझे भूल ना जाए। ये पासवर्ड था हमारा, और जो यूज़र नेम था हमारा वो था यूज़र नेम हमारा ये था, और ये हमारी डेटाबेस थी। सबमिट कर दिया, तो अब मुझे कह रहे हैं इंस्टॉलेशन रन कर लो। इंस्टॉलेशन रन करके अब मुझे कह रहा है साइज का, साइट का टाइटल सेट कर लो, माय टेस्ट स्टोर। ठीक है जी, अब इसको आप कॉपी कर लें, इस पासवर्ड को भी, यूज़र नेम आप कह लें कि जी मैं रख लेता हूँ अपना लीडर्स ही रख लेता हूँ, यूज़र नेम मैं लीडर्स रख लेता हूँ, ईमेल रहने से भी यहाँ से इसको डिस्करेज कर दें। मैं आपको सिर्फ सेटअप करके दिखा रहा हूँ। अमेजोन पे वर्किंग के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका पता हो, लेकिन आपको वैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सेल्फ होस्टेड की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या कुछ करना पड़ेगा आपको। सो नाउ ये आपका सेटअप हो गया। अब यहाँ पे इसने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन कर दिया, और अब मैं जाता हूँ तो ये मेरे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे मेरे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। अगर मैं अपनी साइट को देखना चाहूँ तो यहाँ से विजिट साइट करूँगा, तो विजिट साइट करके जब मैं यहाँ पे अपनी साइट देखूंगा तो ये टेस्ट साइट मेरी जो है ये यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। अभी सिर्फ वर्डप्रेस सेटअप हुआ है, अभी मैंने वूकॉमर्स सेटअप करना है, फिर मैंने प्राइसिंग और दूसरी चीज़ें सारी कॉन्फ़िगर करनी है। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्लगइन करता हूँ, और प्लगइन करके यहाँ पे मैं वूकॉमर्स का प्लगइन करता हूँ। वो कॉमर्स का प्लगइन यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ से मैं वो कॉमर्स का प्लगइन ले लेता हूँ, और ये वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद इसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास तो यहाँ पे अब आपके पास वो कॉमर्स का प्लगइन आ गया। आप देखें डैशबोर्ड में यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ गए। ठीक है जी, अब आपसे वो सेटअप कह रहा है कि आप अपना स्टोर सेटअप कर लें, एड्रेस का आपका क्या है, आपके स्टोर का एड्रेस वगैरह बाकी चीज़ें सेटअप कर लें। वो हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस का कोर्स तो नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ये देखने के लिए कर रहे हैं कि जब हम सेल्फ होस्टेड की तरफ जाते हैं तो हमें क्या कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये आपका एक सेटअप होगा स्टोर, इसमें कूपन वगैरह, कस्टमर और ऑर्डर वगैरह सारे आ जाएंगे। प्रोडक्ट आपने ऐड करनी होगी तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट होंगी वो होंगी। आप क्रिएट प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट करके जहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम देंगे जी माय टेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको आप कह दें डिसमिस कर दें, और यहाँ पे कहते हैं दिस इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, ये आपने कर दिया। अगर कोई कैटेगरी आप देना चाह रहे हैं कैटेगरी कर दें, लाइट सपोज कि ये आपकी लेदर जैकेट है तो आप यहाँ से कैटेगरी बना दें। ये आपकी कैटेगरी बन गई, कैटेगरी बन के इसको असाइन हो गई। यहाँ पे आप इसका इमेज अगर असाइन करना चाह रहे हैं इसको कोई, तो यहाँ पे आप इसको ब्राउज करें, और ब्राउज करके कोई भी प्रोडक्ट इमेज आप ले आए यहाँ पे। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन इमेज लेके आता हूँ, प्रोडक्ट का इमेज। तो फॉर इंस्टेंस ये एक प्रोडक्ट थी, ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की, और ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मैंने इसको अपलोड कर दिया।
ठीक है जी, ये प्रोडक्ट मेरी एक अपलोड हो गई। यहाँ पे मैं प्राइसिंग दे दूंगा, स्पेशल प्राइस अगर कोई और है। इसमें मजीद फीचर्स वगैरह सारे, डेफिनेटली मुझे शिपिंग की करनी पड़ेगी सारी की सारी हैसल। फिर मुझे प्रोडक्ट के पेजेस इसके लिखने पड़ेंगे, अबाउट अस, डिटेल अस, प्राइवेसी पॉलिसी लिखनी पड़ेगी, रिटर्न पॉलिसी लिखनी पड़ेगी या लिखवानी पड़ेगी, और फिर इसको सिक्योर करना पड़ेगा। फिर मुझे इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर मुझे इसको ऑप्टिमाइज करके एसईओ वगैरह करके या गूगल ऐड करके फिर मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये सारे का सारा वर्क जब हो जाएगा तो ये समझ लें कि एक प्रोडक्ट आपकी ऐड होगी। अब ये एक प्रोडक्ट आपकी ऐड तो हो गई, लेकिन अभी भी आपको इसका डिज़ाइन के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि ये मैंने सिर्फ डमी किया है, इसका डिज़ाइन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हम इसको अगर यहाँ से प्रीव्यू करें, ओपन इन न्यू टैब करें इसको, तो आप देखेंगे कोई इतना डिसेंट नहीं होगा। ये इस तरह से शो कर रहा है, प्रोडक्ट इमेज आ रहा है, ऐड टू कार्ट आ रहा है, तो लेकिन अभी कोई मेन्यू नहीं बना ऊपर, माई टेस्ट स्टोर, मतलब कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रॉपर नहीं है सब कुछ। तो ये कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो कि कन्वर्ट कर सके, लेकिन ये आपका प्रोसीजर है अगर आप इसको सेल्फ होस्टेड की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो दूसरा आपको जो मैंने मॉड्यूल एक्सप्लेन किया था वो था आपका क्लाउड, क्लाउड या होस्टेड। सेल्फ होस्टेड में आपने देखा कि सब कुछ मुझे मुझे खुद होस्ट करना पड़ा, मुझे खुद स्क्रिप्ट अपलोड करके उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ा। होस्टेड में ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। हम लोग होस्टिंग की भी एक देखते हैं एग्जांपल करके, लेट्स होप कि अभी वो हमारे साथ कॉन्फ़िगर हो जाए। यहाँ से हम लोग अब एक सेटअप करके देखते हैं। बिक्स का एक अकाउंट सेटअप करके देखते हैं। वैसे आपके पास बिग कॉमर्स भी एक एग्जांपल अवेलेबल है, बिग कॉमर्स के साथ साथ शॉपिफाई भी है। ये दोनों प्योर एग्जांपल्स हैं उसकी, आपकी होस्टेड सोल्यूशन की। लेकिन विक्स भी एक एग्जांपल आपकी उसके अंदर आती है। यहाँ से अगर आप wix.com पे जाएं तो अब आप देखिएगा कि अब विक्स में आपको साइट सेटअप करना आपके लिए कितना इजी या कितना मुश्किल है आपके लिए। प्राइसिंग की तरफ तो अभी हम लोग नहीं जाते, यहाँ से हम गेट स्टार्टेड करते हैं, और गेट स्टार्टेड करके और इस पे हम लोग सेटअप कर लेंगे। और ठीक है जी, पासवर्ड हम लोग सजेस्टेड ही रख लेते हैं। सजेस्टेड अब देखना पड़ेगा, इसको कॉपी करते हैं, इसी को नीचे पेस्ट करते हैं। तो ये अब आप देखें विक्स हमारा सेटअप हो जाएगा। ठीक है जी, लेट्स डू इट। अब वो कह रहे जी आप इसको करें, कॉन्फ़िगर करें। अब वो कह रहे जी आप मुझे साइट किस लिए कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, अपने लिए करना चाह रहे हैं या फिर क्लाइंट के लिए। ये एक छोटा सा सर्वे आप स्किप भी कर सकते हैं, स्किप करें, यहाँ से टेम्पलेट चूज करें वेबसाइट का। इधर एरर आ गया, स्पीड का कोई मसला होगा। यहाँ से आप पॉपुलर वेबसाइट के ये स्टोर का आ गया आपके पास। यहाँ पे फर्ज करें कि आपका जो स्टोर है वो होम एंड डेकोर का है, आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करें, और ये आपको अच्छा लगा, आपने इसको व्यू किया, और व्यू करके आपने इसको, अब इसमें फ्री भी होंगे और पेड भी होंगे, इसको एडिट कर दिया, और एडिट करके आपने यहाँ पे ये आपके सामने लोड होगा। ये टेम्पलेट आपके सामने आ गया, सारा कुछ उसने कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ पे अब आप चाहें तो बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड चूज कर लें। ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड आप चेंज करना चाह रहे हैं आप बैकग्राउंड कर लें चेंज। और आपको वर्डप्रेस जब कॉन्फ़िगर कर रहे थे, यानी होस्टेड सेल्फ होस्टेड जब आप कर रहे थे, तो आपने देखा कि वहाँ पे कितनी दुश्वारियाँ थी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इट इज़ कंपैरेटिवली इजी। अब ये बैकग्राउंड आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला बैकग्राउंड आपका आई थिंक ये वाला, यहाँ से ये बैकग्राउंड है आपका। आप चाहें तो यहाँ पे इसको ये कलर दे दें, वो बैकग्राउंड आपका गायब हो गया, कलर ये कर दें, ये कर दें। तो इस तरह करके आप ग्राफिकली, आपको कोई कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए, आप इसको यूज करें और आप इसको आप पब्लिश कर दें। अब सिर्फ इसमें आपको एक दुश्वारी होगी कि फ्री में ये आपकी डोमेन के साथ लिंकअप नहीं करेगा। फ्री में ये आपसे ये कहेगा कि आपकी साइट इस तरह शो होगी, colex810.wixsite.com/ कोई भी नाम आप अगर देना चाहें तो, जैसे इसको स्टोर कह लें आप। तो आप अगर चाहें तो फ्री का पैकेज यूज करते हुए इस पे भी बना सकते हैं, लेकिन उस पे ये है कि प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रैफिक लेके आएंगे colex810.wix.com/store के ऊपर, और लेटर ऑन आप अगर स्वैप करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी डोमेन लेते हैं और उसके ऊपर इसको लेके जाते हैं, तो फिर वो आपकी सारी ट्रैफिक ज़ाया होने का खदशा है। तो आई थिंक आपके लिए कंपैरिजन करना बड़ा इजी होगा कि वर्डप्रेस या सेल्फ होस्टेड में जाना और क्लाउड में जाना, क्लाउड या होस्टेड, इसको आप होस्टेड भी कहेंगे क्योंकि जो सारे का सारा कोड है वो इनके पास होस्टेड है।
इसमें होस्टेड भी नहीं, होस्टिंग भी नहीं लेना पड़ेगी आपको, सब कुछ उनके पास रेडी पड़ा है। आप जस्ट अपना अकाउंट बनाएंगे, अपना थीम लेंगे, थीम लेके आपका स्टोर सेटअप हो जाएगा। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एक सेल्फ होस्टेड में आपके पास एग्जांपल हैं वर्डप्रेस की, मैंने आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाया, मैजेंटो, प्रेस्टा, कस्टम कोडिंग करवा सकते हैं आप, किसी डेवलपर से बनवा सकते हैं सेल्फ होस्टेड में। दूसरा आपके पास आ गया होस्टेड, होस्टेड में आपके पास बिग कॉमर्स, और बिग कॉमर्स आ गया, और उसके बाद विक्स आ गया, उसके बाद आपके पास शॉपिफाई आ गया, और थर्ड है उसके बाद हमारा मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस पे बात करने से पहले मैं आपसे फर्दर कोई सवाल जो अब अगर आपके हैं तो वो ले लेता हूँ, और उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद मार्केट प्लेस पे करते हैं बात। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ई कॉमर्स में हमारे प्रोसेसेस उनके ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो दोबारा हमारे पास क्या क्या थे। जनरली व्हाट व्हाट डू यू नीड टू रन एन ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म आपको डिफाइन करना होता है। आप एक प्लेटफॉर्म डिफाइन करते हैं कि मैं सेल्फ होस्टेड में जाऊंगा, होस्टेड पे जाऊंगा, और या फिर मैं मार्केट प्लेस पे जाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास गैलेक्सी S7 एज मौजूद है, मैं ज़रा उनको व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफाई कर दूं, या आप में से कोई नोटिफाई कर दे कि जब तक वो अपना नाम चेंज नहीं करेंगे मैं उनको मीटिंग में नहीं ले सकता। ठीक है जी, और ये आपने प्लेटफॉर्म पहले डिफाइन करेंगे, आपको प्लेटफॉर्म डिफाइन करना होता है, फिर आपको एक तरह से ये आप समझ लो ओवरलैप भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको पहले प्रोडक्ट डिफाइन करनी हो, प्रोडक्ट सिलेक्शन, इसको नीश सिलेक्शन कह दें आप, नीश भी सिलेक्ट करेंगे आप कि आप कहाँ जाएंगे, नीश, और मार्केट सिलेक्शन कह रहे हैं आप। आपको ये करना पड़ेगी अगर आप जब भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आपको ये देखना पड़ेगा, पेमेंट प्रोसेसिंग आपको देखनी पड़ेगी, पेमेंट प्रोसेसिंग कैसे होगी। ठीक है जी, पेमेंट प्रोसेसिंग, आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी पड़ेगी, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन ये प्रोसेसेस आपके यूजुअली होंगे। अगर आप एक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सोर्सिंग आपको फिर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट को फुलफिल करना होगा, फुलफिलमेंट करनी होगी। फुलफिलमेंट में क्या आता है, आप पिक करते हैं प्रोडक्ट को, पैक करते हैं और शिप करते हैं, फिर उसके बाद आपको कस्टमर सर्विसेज देना पड़ेंगी, कस्टमर सर्विसेज देना पड़ेंगी। ठीक है जी, जब आप कोई आपको ऑर्डर देगा तो आपको उसे ऑर्डर कंफर्मेशन देना होगी, ऑर्डर कंफर्मेशन। ठीक है, एनी प्री सेल, प्री और पोस्ट सेल क्वेरीज को एड्रेस करना होगा, क्वेरीज को एड्रेस करना होगा जी। ठीक है जी, यहाँ पे आप उसके बाद आप अगर वो रिटर्न करता है, रिटर्न एंड एक्सचेंज हैंडल करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और प्रोडक्ट सोर्सिंग में ही आप इसको कह लें कि आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर आप इसको अमेरिकन एक्सेंट में बोलें तो ये इन्वेंटरी होगा, और अगर आप इसको ब्रिटिश में बोलें तो इन्वेंटरी मैनेज करना पड़ेगी आपको, इन्वेंटरी इन्वेंटरी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, ये सारे के सारे। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको मार्केटिंग करना पड़ेगी। आप गूगल एडवर्ड कर लें, एसईओ करेंगे, या फिर आप गूगल एडवर्ड करेंगे, एफबी करेंगे, या आपके पास ट्विटर वगैरह को दूसरे ऑप्शन जो है आप उनको यूज करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो मार्केटिंग करके फिर आप लेके आएंगे अपनी साइट पे ऑडियंस लेके आएंगे, फिर आप उनको देंगे।
इसमें हम लोग मजीद ऐड कर लेंगे या ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऑफ एंड ऑन इस तरह की अगर कोई मैं चीज़ शेयर करूं तो आप अगर चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपको सब में करने पड़ेंगे। तो अब अगर आप चले जाते हैं मार्केट प्लेस में, तो मार्केट प्लेस में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से हैं कि मार्केट प्लेस को आप इस तरह से समझ लें कि मार्केट प्लेस एक मंडी है, वहाँ पे पर्सन ए भी अपनी चीज़ लगा के बैठा हुआ है और पर्सन बी भी अपनी चीज़ लगा के बैठा हुआ है। अब अगर आप लोग भी सियालकोट में अगर आपको कंप्यूटर के रिलेटेड या मोबाइल के रिलेटेड कोई चीज़ परचेज करना हो तो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली कहाँ जाएंगे? आप सिटी प्लाजा जाएंगे आई थिंक। लेट्स सपोज कि अ, आपको अगर लेना हो कोई इसी तरह की स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको ख़रीदनी हो तो आप रेलिवेंट मार्केट में जाते हैं। जैसे अगर आपको ज्वेलरी अगर चाहिए तो आप जो बाजार में दुकानें हैं मेन, आप शायद वहाँ पे जाना चाहें आप वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे आपको मल्टीपल सेलर मिलेंगे। इसी तरह मार्केट प्लेस में भी आपकी आपकी एक समझ लें कि एक मंडी की तरह है जिसमें सब लोग अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करके बैठे हुए हैं। अब मार्केट प्लेस में जब आप आते हैं तो आपके ये जो प्रोसेस हैं उसमें वो सारे के सारे वो आपके एड्रेस हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप देखें तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आपकी प्लेटफॉर्म की जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आपको मार्केट प्लेस सारे का सारा जो है वो सारे प्लेटफॉर्म जो आपको देगा मार्केट प्लेस आपको बना के दे देगा। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें, लेट सपोज कि हम अपनी फाइबर की एग्जांपल पे चले जाते हैं, तो ये फाइबर एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। तो फ्रीलांस मार्केट प्लेस में यहाँ पे जब मैंने वर्डप्रेस सर्च किया, यहाँ पे जब मैं अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च सर्च करता हूँ, फर्ज करें अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ या बैकग्राउंड रिमूविंग फर्ज करें चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल सेलर यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। किसी को यहाँ पे ये टेंशन नहीं करना पड़ी कि ये लोगो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा या ये सर्च बार नहीं बनाना पड़ा, यहाँ पे ये सारे का सारा बना पड़ा है। उसने सिर्फ जाके वो अपनी वहाँ पे जाता है अपने अकाउंट में और वहाँ पे वो अपनी गिग पब्लिश कर देता है और गिग पब्लिश कर देता है तो वो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाती है। तो मार्केट प्लेस में जब आप आते हैं तो आपकी जो डिज़ाइन वगैरह की सारी टेंशन है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ना तो आपको डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ना ही आपको उसको सिक्योर करना पड़ेगा, ना ही आपको उसको उसमें ट्रैफिक लेके आना पड़ेगी। क्योंकि मार्केट प्लेस में जब आ रहे हैं आप तो अल्टीमेटली एज्यूम यही किया जाता है कि मार्केट प्लेस के पास ट्रैफिक एक अच्छी खासी ट्रैफिक होगी। तो आपकी ये वाली जो प्लेटफॉर्म की टेंशन है मार्केट प्लेस में ये भी खत्म हो जाएगी। प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको डेफिनेटली करनी है। पेमेंट प्रोसेसिंग भी आपकी जितने भी ये सारे के सारे मार्केट प्लेस हैं आपके वो पेमेंट प्रोसेसिंग भी आपकी खुद हैंडल करते हैं। अमेजोन भी पेमेंट प्रोसेसिंग खुद करता है। और आपका जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि ईबे भी पहले पेमेंट के लिए पेपॉल एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो भी अपनी ईबे मैनेज पेमेंट के ऊपर जा रहे हैं। तो पेमेंट प्रोसेसर भी आपको नहीं हायर करना पड़ेगा। आपको अमेजोन पे अगर लेट सपोज आप काम करते हैं तो अमेजोन ही आपकी पेमेंट आपके बिहाफ पे रिसीव करेगा और आपके बिहाफ पे रिसीव करके जब भी आपका जितना बिल बनेगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी सब में। फुलफिलमेंट जो है फुलफिलमेंट भी आपको एक नॉर्मल बिजनेस में आपको करनी पड़ती है। आप आइटम जो भी आपको ऑर्डर आता है उसको आप उठाते हैं, पिक करते हैं, पैक करते हैं और शिप करते हैं। इसको तीनों प्रोसेस जो आपके हैं इसको फुलफिलमेंट कहते हैं। इवन कस्टमर सर्विसेज भी इसके अंदर आती हैं। तो फुलफिलमेंट भी आप वो फुलफिलमेंट आपको तीनों में खुद ही करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे चले जाएं FBA के ऊपर तो फुलफिलमेंट की टेंशन भी अमेजोन आपकी वो ले लेता है। अगर आप FBA कर लें तो फुलफिलमेंट की जो टेंशन है आपकी वो भी अमेजोन ले लेता है। फुलफिलमेंट पे हम लोग बाद में बात करेंगे कि वो FBA क्या है, लेकिन आपको नॉर्मल बिजनेस में ये फुलफिलमेंट करनी पड़ती है। कस्टमर सर्विसेज भी जो आपके कस्टमर के जब आप FBA लेते हैं तो रिटर्न एंड एक्सचेंज के भी जितने मामला है वो सारे के सारे आपको वो मार्केट प्लेस आपका उनको कर लेता है। अगर आप FBA कर रहे हैं तो फिर वो आपका मार्केट प्लेस की जिम्मेदारी होगी। अगर आप FBA नहीं कर रहे, FBM कर रहे हैं तो फिर वो आपको खुद करना पड़ेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। मार्केटिंग में आपको मार्केटिंग भी नहीं करना पड़ेगी। मार्केटिंग इस तरह से नहीं करना पड़ेगी क्योंकि जैसे अगर हम लोगों ने उस दिन कल देखा था तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि जब हम लोगों ने कल अपनी एग्जांपल में देखा था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने जब अमेजोन पे जाके तो
अमेज़ोन पे जाके हम लोगों ने कुछ सर्च किया था और सर्च करके हमने देखा था, लाइक हमने हुडीज फॉर मैन को ही देखा था शायद, तो हम उसी को दोबारा देख लेते हैं। और हुडीज फॉर मैन को देख के, सॉरी मुझसे पूरा टाइप नहीं हुआ, हुडीज फॉर मैन को हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पे करके हम हेलियम का एक्सरे टूल रन करते हैं। एक्सरे टूल हमने रन किया तो यहाँ पे हमें इसकी यहाँ पे हमारे पास जो सर्चेज आई थी इसको लोड होने दें, तो ये सर्चेज की 8,18,436 सर्चेज हैं। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की अगर अमेज़ोन के ऊपर 8,18,000 मंथली सर्चेज हैं, मतलब समझ लें कि 8,18,000 लोग मंथली अमेज़ोन पे आके हुडीज फॉर मेन को सर्च करते हैं, तो इट मीन्स के मार्केट प्लेस में आने का आपको कितना बेनिफिट है। ठीक है जी। तो इसलिए फिर मार्केट प्लेस आपकी जो आपको जो मार्केट प्लेस पे आने की जरूरत पड़ती है बीइंग अ सेलर, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि उसके पास बायर होते हैं। अच्छा, अब मार्केट प्लेस में बायर क्यों होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट प्लेस में बायर क्यों होते हैं। अच्छा जी, अब मार्केट प्लेस में जब बायर आता है आपका, तो वापस हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं। अब आप सिचुएशन देखें, सिचुएशन ये है कि आप बाइंग करने गए हैं, और बाइंग करने गए हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपके पास है लोकल शॉप, ठीक है जी, और दूसरी आपके पास है जुनैद जमशेद, खाड़ी ले लें आप, ठीक है जी, सफायर ले लें, कोई भी आप ब्रांड ले लें। यहाँ से अब आप बाय करेंगे, या फर्ज करें इसको, आप इसको हम लोग चले जाते हैं, इसको ऑनलाइन पे चले जाते हैं, इसको कहते हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड, या पाकिस्तान बेस्ड भी ना करें, आप इसको ऑनलाइन शॉप कर दें। ऑनलाइन शॉप से आप बाय करेंगे तो मैं आपकी अनेबल करता हूँ, पार्टिसिपेशन के लिए आपकी एक्सेस अनेबल करता हूँ। तो आप लोग जुनैद जमशेद से बाय करने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, या आप लोग ऑनलाइन शॉप जो एक जेनेरिक ऑनलाइन शॉप है उससे बाय करने को प्रेफर करेंगे, और अगर करेंगे जिसको प्रेफर करेंगे उसको क्यों प्रेफर करेंगे, इसका जवाब आप दें जरा। जी ब्रांड आ गया जी, एक कह रहे हैं ब्रांड, नहीं आप जुनैद जमशेद को करेंगे, क्यों प्रेफर करेंगे। ठीक है, ट्रस्ट आ गया, ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट आ गया, ये आप इसको लिख सकते हैं हम लोग, ट्रस्ट एक एलिमेंट आ गया। ओके, क्वालिटी इंश्योर, क्वालिटी इंश्योरिटी होगी, इंश्योर, क्वालिटी आ गई। ठीक है, जे डॉट से ऑब्वियसली बिकॉज देयर ऑफिशियल ब्रांड नेम हो गया जी। ओके, इंश्योरेंस हो गया, गुड, प्राइवेसी इंश्योरेंस, गुड रिव्यूज, दैट्स गुड, रिव्यूज आ गया आपके पास। ठीक है जी, और आप गुड एक्सपीरियंस, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है जी, कस्टमर एक्सपीरियंस आपका, उसकी वजह से आप उससे बाय करेंगे। जो ब्रांड ट्रस्ट, वी कैन सी द आर्टिकल फिजिकली, ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि आर्टिकल फिजिकली देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं ईज ऑफ परचेज, ईज ऑफ चेंज इन परचेज डिसीजन, परचेज डिसीजन, शायद यही कहना चाह रही हैं आप कि आप अपना परचेज डिसीजन को अगर चाहें तो मॉडिफाई कर सकती हैं, डिसीजन की स्पेलिंग शायद यही है। अच्छा जी, ब्रांड, क्योंकि ट्रस्ट एंड क्वालिटी, एंड उसके बाद आ गया क्वालिटी जे जे, ऑनलाइन में जो देखे वो होता नहीं, सिंपल हो गया जी। कस्टमाइज प्रोडक्ट वो तो अलग है, स्टाइल क्वालिटी ट्रस्ट कैमी, ऑनलाइन फॉर माय ओन कस्टमाइज प्रोडक्ट, ट्रस्ट वर्दी ऑनलाइन,
रिटर्न पॉलिसी जी, ये किन्होंने कहा रिटर्न पॉलिसी? आकाशा जावेद, ठीक है जी। रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, सो रिटर्न पॉलिसी इज अ इंडिकेटर जिसकी वजह से, जी ठीक है जी, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ओके, दैट इज एनफ फॉर नाउ। मैं इसको अभी करता हूँ क्लोज, मैं इस पर फिर फर्दर कमेंट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखें कि आप जुनैद जमशेद से इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि एक तो आपको ट्रस्ट है, ठीक है, दूसरा आपको ये पता है कि जो आप क्वालिटी आपको दिखाई जा रही है वही क्वालिटी आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें एक इंडिकेटर आप प्राइस का भी डाल लें, ठीक है, प्राइस भी एक डेफिनेटली एक इंडिकेटर है, ये मुजम्मल यासिन ने कहा है, ये भी एक इंडिकेटर है जिसकी वजह से आप बाय करेंगे। अच्छा जी, ट्रस्ट होगा आपको, आपको ये पता है कि जुनैद जमशेद ने जो कहा है ना वही मिलेगा आपको। ये नहीं होगा कि जुनैद जमशेद आपको ऑनलाइन एक बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी किसी मॉडल की तस्वीर दिखाएगा, ड्रेसअप भी हुए और आपको ड्रेस बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा उससे। क्वालिटी भी आपको पता अच्छी होगी, रिव्यूज आपके पास अच्छे हैं, आपने देखा है कि आपने पहले भी जब जेजे को यूज किया या इससे पहले आपके किसी कजन ने या किसी दोस्त ने यूज किया तो जेजे से दे आर प्रीटी मच सेटिस्फाइड, ठीक है। फिर कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, वो कस्टमर एक्सपीरियंस देखें, वो बिजनेस की एसेंस है। आप कस्टमर एक्सपीरियंस, हम लोग किसी ब्रांड के साथ जब अटैच होते हैं या किसी ब्रांड की प्रेफरेंस हम डेवलप करते हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। हमें हर दफ़ा यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है जिस भी ब्रांड से हम उसके पास जाते हैं। जैसे हमारा ये कस्टमर एक्सपीरियंस है जेजे के साथ, कि जेजे के स्टाइल बड़े ज़बरदस्त होते हैं जी। हमारा जो जुनैद जमशेद के साथ या खाड़ी के साथ ये स्टाइल है, ये हमारा एक कस्टमर एक्सपीरियंस है कि ये सेल पे बहुत अच्छे आर्टिकल अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस है एक जो कि ओवर द ईयर्स आपने डेवलप किया, और आपको पता है कि जेजे के साथ जब आप डील कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा, वही कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसा ही आपको मिलेगा। फिर परचेज डिसीजन, यहाँ पे आप ईज है, आपके पास ये सहूलत है कि लेट सपोज कि आपने जुनैद जमशेद की किसी जगह किसी ऑनलाइन से परचेज की, किसी ऑनलाइन कोई परचेज की प्रोडक्ट आपने, और लेट सपोज कि वो आपको पसंद नहीं आई, तो आप जुनैद जमशेद की फिजिकल किसी भी स्टोर में जाएं और वहां पे जाके आप अपना डिसीजन चेंज कर, आपने कि जी ये मुझे आर्टिकल नहीं चाहिए था या ये आर्टिकल मुझे पसंद नहीं आया, मुझे इस आर्टिकल की जगह कोई और आर्टिकल चाहिए, ठीक है जी। इसमें ब्रांड का भी एक है लेकिन वो चले इस स्कोप से बाहर है। फिर रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपको पता है कि मुझे अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगी, ठीक है जी, मैं उसको रिटर्न कर दूंगी या कर दूंगा, और अगर मैं रिटर्न करूंगा तो रिटर्न जब मैं करना चाहूंगा तो जुनैद जमशेद की जो पॉलिसी है ना, रिटर्न पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंगली वो मुझसे वापस ले लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आप रख लें, चलें एक के साथ एक साथ और ले लें, या बच्ची का भी एक पीस ले जाएं और चलें आप रख लें, कोई बात नहीं। किसी तरह से आपको वो थोपने की कोशिश नहीं करेगा आपके ऊपर। आप अगर उसको रिटर्न करना चाहेंगे तो आप उसको रिटर्न कर सकेंगे। प्राइस, यहाँ पे ब्रांड का थोड़ा सा, इस प्राइस ब्रांड में इस तरह से नहीं फर्क इफेक्ट हो सकती, क्योंकि अगर आप ब्रांड के पास जाएंगे तो प्राइस कंपैरेटिवली हाई होगी, लेकिन यही सारे के सारे फैक्टर जो हैं, इन्हीं की वजह से जो बायर है, बायर गोज टू मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में हमारे पास अब एग्जांपल्स कितने आप ले लें, एग्जांपल्स, करीम एक मार्केट प्लेस है जी, फूड पांडा एक मार्केट प्लेस है, ठीक, ऊबर भी आपका है, समझ लें आप एक तरह से, अमेजोन ले लें आप, ठीक है जी। अब मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूँ और आप मुझे उस सवाल का जवाब दीजिएगा कि फर्ज करें कि आपने करीम के लिए एक राइड की, करीम से राइड की, और जो जो भी राइडर था उसने आपसे कहा कि आप ये मेरा नंबर ले लें, और जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको जो पैसे मुझे देने पड़ेंगे करीम को वो मैं आपको लेस करके डिस्काउंटेड दे दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप दोबारा उसको थ्रू करीम ही हायर करना प्रेफर करेंगे या आप डायरेक्ट होना पसंद करेंगे? जो भी आप पसंद करेंगे वो बता दें अलॉन्ग विद रीजन। जो भी आप पसंद करेंगे अलॉन्ग विद रीजन मेंशन कर दें आप।
रीजन भी मेंशन करें, आप क्यों डायरेक्ट नहीं होंगे। रिस्क फैक्टर, ठीक है। आप करीम को, ठीक है, आई विल चूज करीम बिकॉज सिक्योरिटी ऑलवेज गिव्स द क्लोजेस्ट साइड, ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ आपकी आप जब इनको भी चूज करेंगे, इनमें से किसी को चूज करेंगे, तो वो बेसिकली जो उसका सबसे बड़ा वो डिसीजन आपका बनेगा, सबसे बड़ा जो डिसीजन का डिटर्मिनेंट होगा वो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस होगा। फर्ज करें कि किसी ने आपको नंबर दे दिया और आपने कहा ठीक है मैं आपको कॉल कर लिया करूंगा, तो अब फर्ज करें कि वो अब क्या करेगा, वो गली के, अब वो आपके घर के अंदर आने में नखरे करेगा, वो कहेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, आप यहीं पे आ जाए, मैं अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। या अगर आप उसे थोड़ा सा भी दूसरी, आप कहेंगे कि आपका घर थोड़ा सा एक गली के अंदर किसी और गली के अंदर है, तो वो शायद अंदर जाने में नखरा करे, वो कहे यार मेरी गाड़ी खराब हो जाती है, मैं नहीं जा सकता वहां पे। लेकिन दूसरी सूरत में अगर वो थ्रू करीम आएगा या थ्रू ऐप आएगा, तो क्या होगा, उसको उसको परेशानी होगी, उसे ये परेशानी होगी कि यार मुझे रिव्यू मिलना है, तो ये बंदा अगर मुझे 4 स्टार दे देगा, 3 स्टार दे देगा, तो मेरी करीम पे जो है बैड रिप्यूट होगी, और करीम जब मुझे नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करेगा तो मुझे 5 स्टार बायर के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, तो उसके बाद उसके उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आप जब भी करीम, फूड पांडा, उबर या अमेजोन के थ्रू जाएंगे, तो आपको हमेशा यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा। हमेशा वो बंदा आपको एक वेलकम कॉल करेगा, हमेशा वो बंदा कहेगा सर आप बेफिक्र रहें, आप बस दरवाजा खोलें, मैं आपके ड्राइंग रूम में गाड़ी लेके आ जाऊंगा। वो हमेशा आपको ये कहेगा कि जी आप अगर मुझे कहते हैं मैं आपको आगे लेकर चला, थोड़ा सा आगे भी ले जाता हूँ, नो इश्यूज, ठीक है। उसे अगर घूम के भी आना पड़ेगा तो वो कहेगा जी आप ही तुम ही माता हो, तुम ही पिता करके कह जो ना, वो आपके पास पहुंचेगा। लेकिन डायरेक्ट होगा तो वो आपके साथ शायद आपके साथ वैसे बिहेव ना करे। तो फिर इन तमाम वजूहात की बिना पर, मैं अब सबके ऊपर एरो लगा देता हूँ, इन तमाम वजूहात की बिना पर हम प्रेफर करते हैं, बाहर जाता है उसे ट्रस्ट है, उसे ट्रस्ट है कि जो मुझे कहा गया है वही मिलेगी, उसे ट्रस्ट है कि उसे क्वालिटी मिलेगी। इसके ऊपर वो देख सकता है रिव्यूज, लोगों के देख सकता है, वो लोगों के रिव्यूज देख के फैसला कर सकता है, वो सोच सकता है कि यार इस बंदे के पास रिव्यूज हैं अगर, तो ये बंदा ठीक सेलर होगा, ठीक है। वो उसके बाद फिर वो उसके कस्टमर एक्सपीरियंस पे तसल्ली है, उसे पता है कि भाई अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं, अमेजोन को कहेंगे वो कोई सवाल किए बगैर पैसा आइटम उठा के ले जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो फर्दर आपका पॉइंट आएगा, अब वो आपका फर्दर आगे यहाँ पे आपके, सॉरी इसको मैं वापस कर देता हूँ, और यहाँ पे आप रिटर्न पॉलिसी, आपको इस चीज़ की गारंटी है कि रिटर्न पॉलिसी जो है ना वो बेहतरीन होगी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है अमेजोन की रिटर्न पॉलिसी। वो कहता है जी बायर ही हमारा, वो कहते हैं बॉस है, और बायर चलाता है मार्केट को, तो बायर को तो हम किसी सूरत में नाराज नहीं कर सकते, तो बायर इज द किंग। तो रिटर्न पॉलिसी आपको पता है, मैं कहूंगा तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। फिर प्राइस आपको पता है कि यार अमेजोन जो है वो इंतहाई कंपेटिटिव है। इस वक्त जो स्टैट्स हैं, जब भी लोग गूगल के पास, ये जो बिग 4 कंपनीज हैं, फेसबुक के पास यूजर का इंटरेस्ट है, गूगल के पास जो लोग सर्च करते हैं उसका डाटा है, और जो अमेजोन है उसके पास लोग जो बाय करते हैं उसका डिसीजन है। लोग या तो अमेजोन पे अगर बाय नहीं करते तो कंपेयर करने के लिए अमेजोन को लाजमी यूज करते हैं। अगर आपने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हो तो इवन सम केसेस में हम लोग भी यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस को वैलिडेट करने के लिए हम लोग दराज को यूज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट जो है ये दराज पे कितने की बिक रही है, तो जो दराज पे बिक रही है, अगर हम इस चीज को एज्यूम भी कर लें कि दराज पे जो प्रोडक्ट बिक रही है दैट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव, अब हम ये समझ लेंगे चले जी दराज के जो सेलर हैं वो थोड़ा ओवर प्राइस करते हैं, तो इवन देन भी आपके पास एक प्राइस का इंडिकेटर आ जाता है। तो मार्केट प्लेस में आपको कस्टमर का एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस विन नहीं करना पड़ता, आपके पास वहां पे बायर मौजूद है, बायर को पता है कि मैं थ्रू मार्केट प्लेस आऊंगा तो मुझे वही चीज मिलेगी जो ये कमिट कर रहा है। लेकिन इट ऑल कम्स विद अ कॉस्ट। कॉस्ट इसकी क्या है, कॉस्ट इसकी ये है कि यहाँ पे आप बायर जो आपको मार्केट प्लेस है वो इस सब के लिए आपको
फी चार्ज करता है। ठीक है जी। अब उनके कमीशन होंगे, जब आइटम बिकेगी तब कमीशन होगा। रिटर्न, जैसे अब अमेजोन है, अमेजोन पे आइटम एक तो अब मेंबरशिप के पैसे हैं, मेंबरशिप के बाद फिर जब आपकी प्रोडक्ट बिक जाए तब पैसे हैं, और उसके बाद अगर आप एफबीए करवाते हैं तो एफबीए के पैसे हैं, उसके बाद अगर आप स्टोरेज भी उनके पास रखवाते हैं तो स्टोरेज के पैसे हैं, अगर आपकी स्टोरेज लॉन्ग टर्म रहती है तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के पैसे हैं, अगर आप पीपीसी लगाना चाहते हैं तो पीपीसी के पैसे हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज अमेजोन इज अर्निंग फ्रॉम यू। लेकिन एक तो यहाँ पे आ गया ये सारे रीजन जिसकी वजह से बाहर जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे एक रीजन हम मेंशन कर देते हैं, वो है प्लेंटी ऑफ सेलर्स उसके पास अवेलेबल है। जब बायर मार्केट प्लेस पे जाता है तो उसको पता है कि उसके पास प्लेंटी ऑफ सेलर्स अवेलेबल हैं जिनसे वो परचेजिंग कर सकता है।